हेलो जी, कैसे हैं आप? वेलकम इन माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अपनी मेहंदी को बनाने का तरीका सारा। प्रिपरेशन मैंने बताई थी कि कैसे मैंने अपनी मेहंदी तैयार की थी लगाने के लिए और लगाई भी थी और आपके मैंने उसके रिजल्ट्स भी आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमने अपनी मेहंदी को अप्लाई करना है अपने हेयर पे। हमारे जो हेयर की लेंथ होती है तो उसको कंप्लीट मेहंदी देने के लिए हमने उस तरह से मेहंदी लगाने का सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। हम पूरा बन बना के ऊपर पूरी मेहंदी पूरे लॉन्ग हेयर पे लगाएंगे। किस तरह से लगानी है आप देखिए इस वीडियो में। ये जो मैं उबाल रही हूँ ये डिकॉक्शन है जिसमें मैंने मेहंदी को भिगोना है। इसमें हम मेहंदी को भिगो देंगे रात भर के लिए। रात भर भीगने के बाद सुबह मेहंदी का कलर ऐसा था, ये देखिए। अब ये मेहंदी हमने ये देखना है कि ये पतली है, गाढ़ी है, कैसी है, हमने इसको चेक करना है। इसको हिलाकर अच्छे से देख लीजिए कैसी है ये। थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही है क्योंकि हमारे बाल सूखे होते हैं तो वो भी पी जाते हैं थोड़ा सा। तो फिर हमें थोड़ी सी इसमें पानी और डालेंगे। डिकॉक्शन भी डाल सकती हूँ, पड़ी हुई डिकॉक्शन में 1-2 चम्मच डालना था, मैंने इसलिए पानी ही डाल लिया। तो मैं इसमें पानी डाल के मैंने इसका देखा है टेक्सचर कैसा है, जो बालों में अच्छे से लग जाए। बहुत पतला मत करना, नहीं तो बालों से टपकना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत गाढ़ी भी होगी तो थोड़ी लगानी मुश्किल होती है, बहुत जल्दी सूख जाती है। तो ऐसी रखना कि बिल्कुल सही टेक्सचर में हो बालों के लिए, ना वो पतली होनी चाहिए ना बहुत गाढ़ी। ठीक है, मेरे को सही लग रही है ये। एक कपड़ा ज़रूर रख लीजिएगा पास में, अगर कहीं गिर जाती है तो हमें साफ़ करने के लिए अपने पास में एक कपड़ा होना चाहिए। तो मैंने एक कपड़ा भी रख लिया। तो ये मेरी मेहंदी बिल्कुल रेडी है बालों में लगाने के लिए। अब बालों में लगाने से पहले सबसे पहले जो काम होता है सुलझाने का, बालों को मैंने अच्छे से बालों को सुलझा लेना है ताकि ईज़िली हमारी मेहंदी अप्लाई हो सके इस पर। और बड़े प्यार से सुलझाइए, और सुलझाने के बाद हमें इजी हो जाएगा लगाना मेहंदी। इस तरह से सुलझाने के बाद हमने इसको अच्छे से बालों को सेंटर से डिवाइड करना है ताकि बाल इधर उधर ना हो, ताकि हमें एक एक लेयर बड़े आराम से मिल सके मेहंदी लगाने के लिए। ठीक है, इस तरह सुलझाने के बाद मैंने ग्लव्स तो नहीं पहने, मैंने ऐसे ही लगा लेनी है। तो पहले अपने फिंगर्स से मैंने ऊपर के बाल सेंटर से उठा लिए हैं। ठीक है, एक लेयर मैंने सबसे पहले वाली जो उठाई है उसमें हम आप मेहंदी को अप्लाई करेंगे। अब इसकी जो लेंथ तक जितनी लगा सकते हैं अच्छे से यहाँ इसके ऊपर लगा लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी लेयर्स लगनी है। तो इसके ऊपर अच्छे से मेहंदी बेस पे लगा लीजिए, लेंथ में भी लगा लो। और मैं ब्रश से ही लगाती हूँ, ब्रश से मुझे इजी रहती है। हाथों से तो बहुत काम ख़राब होता है क्योंकि बहुत फैलती है हाथों से, हाथों पे भी काफ़ी लग जाती है। ब्रश से लगानी बहुत इजी है। अब इसको हम रोल करते हुए ऊपर एक बन बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर हमने इस पूरी लेयर इसके ऊपर दे देनी है मेहंदी की, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी सारी लेयर्स जानी है धीरे धीरे। तो इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे मेहंदी के साथ। ठीक है, इसमें पूरे अच्छे से मेहंदी आप ब्रश से लगा लीजिए। अब सेकेंड लेयर मैं एक साइड लेकर मैंने पतली सी एक लेयर उठा ली है। अब उस पे मेहंदी अप्लाई करेंगे। मेहंदी लगाकर अब इसको मैंने उसी के ऊपर लपेटना है, और नीचे से ऊपर की तरफ लपेटिए। ऊपर से नीचे की तरफ सही नहीं रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ लपेटिए। इस तरह लपेटने के बाद, रोल करने के बाद इसके ऊपर भी हम सारी लेयर पे मेहंदी लगा लेंगे, हिना लगा लेंगे अच्छे से। ठीक है, पहले हमने अब हम दूसरी साइड से बालों को उठाएंगे। ये ध्यान रखिए, बालों को जब मेहंदी लगानी है ब्रश घुमाना है तो उसी साइड घुमाइए जिस साइड हमारे बालों को मैंने घुमाया था। अब ये हमने दूसरी साइड से एक लेयर लेनी है।
एक एक करके 1 बाय 1 एक साइड पहले राइट से लीजिए, फिर लेफ़्ट से लीजिए, फिर राइट से लीजिए, फिर लेफ़्ट से लीजिए। इस तरह से हमें लेयर लेनी है। अब मैंने इस साइड से ले ली है और यहाँ पर भी हमने अच्छे से मेहंदी लगा के इसको ऊपर हमने रोल कर लेना है और बालों को सेट करना है। सेट करके इसके ऊपर फिर हमने मेहंदी की लेयर लगा लेनी है। ठीक है, इस पे हमने इस तरह से देखिए ब्रश को घुमाते हुए उसी साइड को ब्रश घुमाइए जिस साइड को हमने बालों की लेयर दी है। और इस तरह से एक बन बन गया है। इसके ऊपर हमने अब सेट करते रहना है सारे बालों को। सारे बालों के लेयर को हमने इसी के ऊपर सेट करना है। इससे हमारी फुल लेंथ पे मेहंदी लग जाती है। अब मैंने आगे से ही थोड़ा लेते लेते आगे की तरफ आ जाना है हमने। अब फिर एक लेयर ले लिया मैंने, फिर इस पे हमने मेहंदी अप्लाई करनी है ऐसे लगा के। फिर एक बन बनाना है। अब इस साइड से लिया है, नेक्स्ट जो लेयर लेंगे वो दूसरी साइड से लेंगे। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ हमने घुमाना है। ऊपर से नीचे की तरफ घुमाएंगे तो सेट नहीं होंगे बाल उस पर, तो नीचे से पीछे से होते हुए ऊपर की तरफ घुमाना है और उसके ऊपर फिर एक मेहंदी की लेयर हमने ब्रश के साथ कर देनी है। ठीक है, लगाने के बाद हम अब लेंगे दूसरी साइड से लेयर, ऑपोजिट साइड से। अब मैंने देखिए इस साइड से ले ली थी मैंने। अब मैंने दूसरी साइड से लेयर लेनी है एक। अब इस साइड से मैं लेयर ले रही हूँ। क्रॉस में लगाते जाएंगे ना इजीली लग जाता है और डिवाइड अच्छे से बराबर हो जाते हैं दोनों तरफ से। और इसको भी हमने नीचे से लाते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है मेहंदी लगाने के बाद। ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मैं नहीं गई क्योंकि वो नहीं अच्छे से बैठेंगे बाल। इसी तरीके से सारी लेयर्स हमने नीचे से ऊपर की तरफ ही लानी है। ठीक है, ये देखिए मैंने अब पूरी लेयर ऊपर भी इसके मेहंदी लगा दी है। अब मैंने इस साइड से एक लेयर ले ली है। अब मैं धीरे धीरे सारी लेयर्स आगे की तरफ ही आते आते ले रही हूँ क्योंकि हमें आगे बालों पे ज़्यादा मेहंदी लगानी पड़ती है। पहले आगे के बालों में लग जाए, जितनी बचेगी हम पीछे उस हिसाब से पीछे वाले बालों में लगाएंगे क्योंकि पीछे के बाल इतने वाइट नहीं होते हैं, आगे के बाल हमारे ज़्यादा वाइट होते हैं। तो आगे के बालों पे अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। अब मैंने इसी को फिर से ब्रश से पूरे राउंड घुमाते हुए मैंने मेहंदी लगा ली है और जड़ों पे भी लगाई है आराम से, क्योंकि ये कलर तो है नहीं कि हमने जड़ों पे नहीं लगाना है ना, स्कैल्प पे नहीं लगाना। तो फिर मैंने अब दूसरी साइड से लेयर लेनी है। ये देखिए अब मैंने इसके ऑपोजिट साइड से लेयर लेते हुए फिर इस पे मेहंदी लगा के फिर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ ही लेके आनी है, रोल करना है। ये देखिए बहुत जल्दी फटाफट से लगती जा रही है। देखिए एक एक लेयर हमने बड़े आराम से इस पे लगा ली है और एक एक लेयर मैं उसके ऊपर ही बन के ऊपर लेयरिंग करती जा रही हूँ और मेहंदी लगाती जा रही हूँ। ठीक है, अब आपने लगा ली इस साइड से। अब हम दूसरी साइड से फिर एक लेयर लेंगे। इस तरह सारी हम फ्रंट तक लाते लाते हमने फ्रंट की साइड ही आ गए हैं सारा हम लेते लेते, क्योंकि फ्रंट की साइड पे ही हमने मेहंदी ज़्यादा देनी है क्योंकि हमारे बाल फ्रंट साइड पे ही बाल वाइट होते हैं ज़्यादा। और वैसे भी मेरे बाल पीछे तो ब्लैक ही हैं, आगे ही हैं जिस पे मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है ज़्यादा। आगे के बाल ही थोड़े बीच बीच में वाइट हैं। और ये देखिए फिर कितना अच्छे सा बिल्कुल टाइडी हो गया, बिल्कुल टाइडी बन रहा है। देखिए बड़े आराम से अब लेयरिंग होती जा रही है। अब मैंने वो जैसे भी कहीं गिर जाता है तो कपड़ा होना चाहिए आपके पास कोई भी, तो मैंने भी लिया था। जब गिर जाता है तो साफ़ कर लेते हैं उसी टाइम। अब ये मैंने फ्रंट में पहले एक साइड से लिया लेयर, फिर दूसरी साइड से लिया लेयर। आप देखते जाइए। अब यह है कि स्कैल्प पे पूरे अच्छे से मेहंदी लगा दी है।
और मैंने दूसरी साइड से अब लेयर ले ली है। और पतली पतली लेयर्स ले लीजिए ताकि अच्छे से मेहंदी हर एक एक बाल पे लग जाए। और ये लेंथ में पूरे हम जैसे घुमाते रहेंगे और एक एक लेयर ऊपर लगाते रहेंगे कि हमारी पूरी लेंथ में मेहंदी अप्लाई हो रही है। इस तरह से बिल्कुल कोई गंदा नहीं हो रहा, कुछ कहीं मेहंदी फैल नहीं रही है। हाथों से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही काम ख़राब होगा, गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे। ब्रश से लेयरिंग करते हुए बड़े आराम से मैं लगा रही हूँ और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से। ये देखिए, और कोई मुश्किल नहीं होती लगाने में, बहुत इजी रहता है लगाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती लगाने में। अब पीछे के बाल देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि पीछे के बाल हमने छोड़े हुए हैं, रह गए। हम आगे के बालों को ही लेते हुए बन बना रहे हैं अभी। और आगे के बालों में एक एक लेयर पतली से पतली लेते लेते आप मेहंदी लगाते जाइए ताकि आपके एक एक बाल पे मेहंदी लग जाए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों साइड में मेरे बड़े प्रॉपर तरीके से मेहंदी लग रही है और बड़े आराम से लग रही है। बिल्कुल भी मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे इस तरह से लगाएंगे तो। और बड़े आराम से सारे बालों में लग जाती है अपने आप से। आपको बिल्कुल भी किसी और को नहीं देखना पड़ेगा कि कोई मेरे आके बालों में कलर लगा दे, मेहंदी लगा दे। इस तरह से आप अपनी मेहंदी लगाइए, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। घर पे ही आप अपने आराम से शीशे के आगे बैठिए, आराम वाली जगह पे बैठिए, स्टूल पे बैठिए। ज़मीन पे भी अगर आप चौकड़ी मार के बैठेंगे तब भी लगानी मुश्किल हो जाती है। एक स्टूल लेके बैठ जाइए शीशे के आगे। स्टूल पे बैठने से ये होता है कि आपके ऊपर भी नहीं मेहंदी गिरती और हम इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं मेहंदी को। और ये फ्रंट के बालों में एक एक लेयर पे, पतली पतली लेयर पे हम बाल एक एक कवर करेंगे। ये देखिए, जैसे मेरे ये अब पतली लेयर जो फर्स्ट वाली आ गई है वो अब फाइनल हो गई है। अब हमने इस जड़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान से लगानी है आगे आगे के बालों में, कि ताकि कोई बाल रह ना जाए। और अच्छे से उसके अंदर मेहंदी ले लेके अंदर तक उसके हमने क्लियरिंग कर देनी है। अब हर लेयर को मैं पतले से पतला ले रही हूँ ताकि अच्छे से मेहंदी लग जाए, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं बन बनाने में, मेहंदी बनाने में, मेहंदी लगाने में, फिर हमने धोने में। अगर इतनी मेहनत हम करते हैं तो अच्छे से मेहंदी लगनी चाहिए। जिस काम के लिए हमने ये सब कुछ किया है तो वो अच्छे से होना चाहिए हमें, ताकि बाद में खुशी हो कि हाँ, हमने अगर मेहनत की है तो हमें कुछ रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो अच्छे से ऐसे एक एक लेयर पे लगाइए। और आगे के बाल देखिए, मैं बड़े ध्यान से एक एक लेयर पे लगा रही हूँ, एक एक बाल पे लगा रही हूँ ताकि कोई बाल रह ना जाए। अब ये मेरा फ्रंट के बालों पे कंप्लीट लग चुकी है अच्छे से। आगे वाली जो छोटे छोटे बाल होते हैं ये तो फिर भी फेस वॉश करने से फिर थोड़ा सा निकलने का होता है, लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ बहुत ध्यान से लगाइए। अब मैंने एक बड़ा शीशा ले लिया है हाथ में। अब आपको बैक पे अंदाजे से भी लगा सकते हैं, मैं तो अंदाजे से लगा लेती हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने एक मिरर लिया है, ताकि आप बड़ा एक मिरर ले लीजिए हाथ में, जिससे आप बैक करके मिरर में देख सकते हैं कि कहाँ पे मेहंदी लगी है, कहाँ पे नहीं लगी है। और पीछे से भी ऐसे ही 3-4 लेयर्स लेके मेहंदी के हिसाब से जितनी लेयर लेनी है। अब तो वैसे भी मेहंदी आगे आगे काफ़ी लग जाती है, तो पीछे के लिए जितनी भी है हमने उसको ही एडजस्ट करना होता है, लगाना होता है। तो मैंने अब ये 4-5 लेयर में ही मेहंदी पीछे के बालों में लगानी है। मैंने फिंगर से ही देखिए ले ली है एक लेयर। पीछे के बालों में चाहे मोटी लेयर भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारे बाल वाइट नहीं है। और ये अच्छे से मैंने इसमें भर दी है, ब्रश से मैं पूरे अच्छे से भर रही हूँ ताकि हमें जड़ों तक, स्कैल्प तक महसूस होनी चाहिए मेहंदी कि हाँ, हमारी स्कैल्प में जा रहा है उसका। तो फिर अब ये देखिए, मैंने वन साइड से एक लेयर ले ली है। अब मैंने अगर ऑपोजिट साइड की तरफ मैंने इसको घुमाया है, और जिस साइड को हमने घुमाना है उसी तरफ हमने मेहंदी का ब्रश घुमाना है, और बड़े फिर साफ़ सुथरे तरीके से लग जाती है। अब मैंने बाल जिस साइड से लिए थे, अब मैंने ऑपोजिट साइड से लेने हैं। अब मैंने दूसरी साइड से बाल पकड़ लिए हैं और उस पर मेहंदी लगा के फिर मैं
इसको उसकी ऑपोजिट साइड में घुमाना है मैंने। अब ये मैंने यहाँ से लगाया तो मैं इस राइट की तरफ लेके जाऊंगी अब इसको। अब ये देखिए मैं इस साइड से लेके आऊंगी, अब इसको घुमाऊंगी। ठीक है, इस तरह से बहुत आराम से एक एक लेयर लगती है। और मैंने बताया था जिस साइड को हमने घुमाया है बालों को, उसी साइड हमने ब्रश से मेहंदी लगानी है। और पीछे 2-3 लेयर्स और रह गई हैं। मैं अब इसको जड़ों में लगा रही हूँ मेहंदी, और पीछे लेयरिंग पूरी लेयर्स पे लगा रही हूँ, ताकि पीछे के बाल भी अच्छे से कंडीशनिंग हो जाए बालों की। और बेनिफिट्स जो है मेहंदी में जो हमने डाला है उसके इसमें बेनिफिट्स हमें मिले। बहुत हेल्दी है जो मैंने इसमें डाला है। और ये मेरे पीछे के बाल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर में भी मैंने अच्छे से लगा के घुमाकर मेहंदी फिर लास्ट वाले लेयर पे भी लगानी है। आपने देखा होगा नेक के पीछे छोटे छोटे बाल भी वाइट हो जाते हैं। यहाँ पे जहाँ मैं ब्रश लगा रही हूँ यहाँ पे ना बाल वाइट हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना। और अगर एक्स्ट्रा लग जाती है तो किसी वही कपड़े से हम साफ कर लेंगे। कपड़ा अगर आप गीला कर लेंगे थोड़ा सा तो और अच्छे से साफ होगा। अब ये मेरी अच्छे से मेहंदी आगे पीछे लग चुकी है, और आगे के बालों में भी मैंने अच्छे से और दे रही हूँ, ताकि वो मोटी लेयर दे रही हूँ ताकि वो जल्दी से सूखे नहीं, और गीला रहेगा तो अच्छे से उसमें कलर रहेगा। ये देखिए मेरे हाथों में थोड़ी सी लग गई है, वॉश करूँगी तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। अब मेरे पूरे मैंने थोड़ी सी मेहंदी रख चुकी है ताकि मैं आगे के बालों में दोबारा टचिंग दे सकूं। चाहे आज ही मैं शाम को दे दूंगी, चाहे इसके ऊपर बार बार लगा लो ताकि ये सूखे नहीं। तो इस तरह से आई होप आपको पसंद आया होगा तरीका। आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जिस तरह से मैंने आपको मेहंदी लगाना सिखाया है, आप इस तरह से मेहंदी अपने बालों में अप्लाई कीजिए पूरे लॉन्ग हेयर में। हमारे पूरे लॉन्ग हेयर में 2-3 बार लगा लेंगे तो सफिशिएंट है। फिर गैप के बाद फिर से दोबारा इस तरह बन बना के लगा लीजिएगा, और थोड़ी मेहंदी बनाकर आप आगे के बालों में बीच बीच में लगाते रहिए। इस तरह से पूरे बालों में अच्छे से ऐसे अप्लाई करने से मेहंदी अच्छी लग जाती है, एक एक बाल पे लग जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर।